आज तक आप सभी ने रामायण के बारे में बहुत सारी बातें सुन चुकी हैं कि रामायण का जब युद्ध हो रहा था वहाँ पर राक्षस लोग तो धनुष तीर और दिव्यास्त्रों के द्वारा वानरों का संहार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो वानर लोग थे वो वृक्ष उखाड़ के मार रहे थे, पर्वतों, शिलाओं, चट्टानों और पत्थरों को उठा उठा के मार रहे थे। और जब ये सब भी हाथ नहीं लगता था तो राक्षसों की तलवार को छीनकर उन्हें मार डालते थे। इसी तरह बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि माता सीता का स्वयंवर ही नहीं हुआ था, बिना स्वयंवर के श्री राम ने वो धनुष तोड़ा था। इसी तरह आप सभी ये भी जानते हो कि पंचवटी में जब माता सीता ने मृग को देखा तो वो श्री राम से उसे लाने के लिए बोल रही हैं, उसकी चमड़ी मांग रही हैं। और ये वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है। इसका क्या सच्चाई हो सकती है? आप सभी ये मत समझिएगा कि ये घटना मिलावटी है, नहीं। अनेकों घटनाएं रामायण की महाभारत में दी गई हैं, दूसरी पुस्तकों में, लेकिन और भी कुछ ऐसी जानकारियां इस वीडियो में आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करता हूं जो रामायण में भी दुष्कर है। और साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या जो रामायण का वास्तविक स्वरूप है, जो आप सभी के सामने ये रामायण 24,000 श्लोकों वाला है, क्या यही रामायण था जो 8.5 लाख साल पहले लिखा गया था? अगर यही था तो रामायण की अनेक जानकारियां दूसरे ग्रंथों में क्यों मिलती हैं, या फिर पांडुलिपियों, रिसर्च पेपरों में कैसे आ गई? तो आइए विस्तार से सब कुछ समझते हैं। महान वैज्ञानिक और ऋषि वाल्मीकि जी के रामायण की पहली घटना तो यही है, श्री राम का चंद्रमा पर युद्ध। ये प्रसंग रामायण में क्यों नहीं आता? और साथ ही आप सभी अभी तक डेविड हेजर चिल्ड्रस की पुस्तकों में यही देख चुके हो कि श्री राम चंद्रमा पर लड़े थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ श्री राम अपने जीवन में 100 से भी ज़्यादा युद्ध लड़ चुके थे। श्री राम साउथ अफ्रीका को भी जीत चुके थे, क्योंकि वो सब राजर्षियों की धरोहर थी, राजर्षियों की भूमि थी। अधर्मियों के नाश के लिए चीन पर भी श्री राम ने आक्रमण किया था, रूस पर भी आक्रमण किया था, अफगानिस्तान को भी श्री राम ने जीता था। और इससे भी बड़ी बात, मंगल ग्रह पर भी श्री राम का युद्ध हुआ था रावण के कुछ दुष्ट सामंतों से। जब आप सभी महाभारत आदि ग्रंथों से 16 अलग अलग राजर्षियों के आख्यानों को पढ़ोगे और उन राजर्षियों का क्रम बैठाओगे, तब जाकर ये जानकारियाँ आपके समक्ष आएंगी। वाल्मीकि रामायण समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। महाभारत काल के लोगों से बहुत बड़े थे भगवान वाल्मीकि जी। और दूसरी बात, उसमें कुछ हेर फेर भी हुआ है रामायणों में। केवल इतना ही नहीं, श्री राम गंधर्वों पर आक्रमण के लिए उत्तरी कोरिया तक गए थे लड़ने। आभीरों को भी उन्होंने जीत लिया था, नागों को भी जीत लिया था। और जब चंद्रमा पर लड़ने गए थे उसके तुरंत ही बाद वो बाली को मार देते हैं। बाली के साथ श्री राम का संवाद आप सभी सुनते हो। वो कहता है कि तुम्हें मारने की क्या ज़रूरत थी? जब मैं किसी दूसरे से युद्ध कर रहा था तुमने छिप कर क्यों मार दिया? आज तक इस पर प्रश्न उठाया जाता रहा है कि श्री राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा। लेकिन आप सभी जब महाभारत को देखोगे, महाभारत में ये प्रसंग आता है, श्री राम ने जैसे ही वो बाण अपने धनुष पर रखा, वो दिव्यास्त्र, बाली दहल गया, बाली कांप उठा। अर्थात सुग्रीव और बाली की सेनाओं का भी आपस में युद्ध हो रहा था। बाली श्री राम को भी देख रहा था और पहले से ही जानता था कि महाराज सुग्रीव की रक्षा के लिए ये आए हैं। लेकिन उसे इतना पता था कि ये मुझसे लड़ते हुए ही मुझ पर वार करेंगे, ऐसा सोच के बैठा था। केवल इतना ही नहीं, आप सभी तो यही जानते हो कि 2-4 बातें हुई, उसके बाद वो मर गया। ऐसा नहीं था। महाभारत से ये घटना प्रूफ होती है। वाल्मीकि के गाए हुए ठीक ठीक वही श्लोक जो महाभारत में हैं, वो रामायण में आज पाए ही नहीं जाते। उसने पूछा था श्री राम से, जब उसने कहा कि तुम्हें क्या मारने का अधिकार था, तब श्री राम ने कहा था कि इक्ष्वाकु की ये पूरी धरती है और हम उनके वंशज हैं। इस पूरी धरती पर किसी को दंड देने, रक्षा करने या बचाने का अधिकार हमें प्राप्त है। इसके बाद उसने कहा कि ताड़का को तुमने क्यों मार दिया? समझ रहे हो यहाँ की राजनीति? ताड़का एक यक्षिणी थी, वैज्ञानिक थी। गलत तो उसके बेटे सुबाहु मरीचि आदि थे, वो गलत नहीं थी। इसीलिए बाली ने प्रश्न उठाया कि तुमने ताड़का को क्यों मार दिया?
वहाँ पर श्री राम कहते हैं कि हे वानर, ये जो तुम कह रहे हो ना कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चाहे स्त्री हो या कोई भी, अगर वो अधर्मी हो, अधर्म की सहायता कर रहा हो, वहाँ पर उसे मारना अनिवार्य हो जाता है। ये चीज़ महाभारत में आई है कि हे वानर, जो कह रहे हो ना कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, यानी वो आक्षेप कर रहा है कि चलो ठीक है, इक्ष्वाकु की धरती है, तुमने मुझे सामने से मार दिया, युद्ध नहीं कर रहा था, ये भी दूसरी बात है, लेकिन ताड़का को कैसे मार दिया तुमने? तो वहाँ पर उन्होंने कहा था, और ये चीज़ महाभारत में मिलती है, ठीक वही का वही 4 श्लोक जो आज रामायण में नहीं पाए जाते। तो सोचिए, घंटों तक आपस में वाद विवाद हुआ था। जब वो गिर पड़ा, सामान्य योद्धा तो नहीं था, और श्री राम ने छुप कर नहीं मारा था। ये बात अलग है कि उसे युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि छुप कर नहीं मारा था, सामने से ही मारा था, और गलत था इसीलिए मारा। इसी तरह संसार में एक बहुत बड़ा प्रश्न आज तक उठाया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि माता सीता ने जब मारीची को देखा मृग के रूप में, स्वर्ण मृग, तो उन्होंने कहा कि इसकी चमड़ी चाहिए, इसको या तो कुसा की तरफ बिछाएंगे, इस पर ध्यान करेंगे बैठकर, या फिर इसे मारकर अयोध्या ले चलेंगे, दिखाएंगे लोगों को सोने का मृग। तो बहुत से लोग अनुसंधान में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मिलावट है, क्योंकि वहीं इसी अध्याय के अगले श्लोकों में लक्ष्मण कहते हैं कि देखो भैया, मारीची फिर आ गया मृग बनकर, अत्रि के आश्रम पर आया था 3 राक्षसों के साथ, 2 को तो हमने मार दिया था, लेकिन ये मारीची जिसने अनेक राजाओं का वध किया है, क्षत्रियों का, देखो फिर मृग बनकर आ गया। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये जो पहले के अध्यायों में लिखा है कि माता सीता उसे उसके चमड़ी को मांग रही है, छाल की तरफ बिछाने के लिए, चटाई बनाने के लिए, जिस पर बैठकर ध्यान आदि किया जा सके, और उसे अयोध्या ले जाकर लोगों को दिखाना चाहती हैं। लोग कहते हैं कि ये प्रसंग मिलावट है, और लक्ष्मण जो कह रहे हैं सही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, वाल्मीकि को समझने के लिए एक वैज्ञानिक बनना पड़ेगा आपको। महाभारत जैसे ग्रंथों को समझने के लिए आज के विज्ञान की चरम अवस्था पर जाना पड़ेगा। वास्तविकता ये है, रावण ने वहाँ पर माया का प्रयोग किया था। एक तामस अस्त्र होता है, दिव्यास्त्रों में ये बड़ा भयंकर होता है। श्री राम को, लक्ष्मण को और क्षत्रिय महाराज जटायु जी को और माता सीता, चारों लोगों को एक साथ उस मायास्त्र से मोहित कर दिया था। वहाँ पर उन लोगों का मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा था, करे क्या? क्योंकि मायास्त्र होता ही ऐसे है। ये अस्त्र श्री राम के भी पास था, भगवान विश्वामित्र ने दिया था, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि पहले उन पर प्रयोग कर दिया गया था। अगर यही स्थिति देखनी हो तो महाभारत में जब शाल्व अपने विमान से श्री कृष्ण पर माया का प्रयोग किया तो उनके पिता वासुदेव गिरते हुए दिख रहे थे। ये वायु तत्व के स्तर का फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स। इसी तरह इंद्रजीत ने मायामयी सीता का निर्माण किया था, ये भी तामस शास्त्र का ही विज्ञान है। तो माता सीता, लक्ष्मण, महाराज जटायु और भगवान श्री राम चारों को मोहित कर दिया था। उसके बाद भी लक्ष्मण की चेतना काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी तरह याद है, ये वही मारीची है जिसे हम लोगों ने मारने के लिए अत्रि के आश्रम पर दौड़ाया था, लेकिन भाग निकला था। लेकिन श्री राम उस माया अस्त्र से मोहित हो चुके थे। उनको लक्ष्मण पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्मण को सहमति दे दी कि अगर ये मारीची ही हुआ आपके कहने के अनुसार तो भी इसका मरना अनिवार्य है। इतना बोलकर वो निकल पड़े शस्त्र लेकर, और धनुर्वेद के वैज्ञानिक लक्ष्मण से कहा कि अगर ये मारीची ही हुआ या राक्षस ही हुआ, महाराज जटायु के साथ सीता की यहीं पर रक्षा करो, मैं जा रहा हूँ, उसे मार दूंगा। पहले तो खूब दौड़ाते हैं उसे, बाद में जब थक जाते हैं और मार देते हैं, वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, तब कहते हैं कि लक्ष्मण ने ठीक ही कहा था, ये तो मारीची ही है। सोचो, जिसे श्री राम अत्रि के आश्रम पर देखकर बोले थे कि देखो मृग रूप में मारीची है, उसी मारीची को वहाँ पर वो पहचान क्यों नहीं पाए? क्योंकि महाभारत में ये प्रसंग आता है कि सम्मोहन अस्त्र के द्वारा, माया अस्त्र के द्वारा उसने मोहित कर दिया था सबको। और केवल इतना ही नहीं, उसे मारने के बाद वो फल फूल तोड़ने लगते हैं। शुद्धि बुद्धि गुम हो गई थी। माया अस्त्र ऐसा होता है, बताया ना आप सभी को। सल्व ने जब प्रयोग किया तो
श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अंतरिक्ष से उसके विमान से गिरते हुए दिख रहे थे। श्री कृष्ण जैसा अत्यंत वैज्ञानिक और मायावी अपने रथ पर बैठ गया। दुखी हो गए कि इसने मेरे पिता को मार डाला। काफी देर तक श्री कृष्ण का मस्तिष्क काम ही नहीं किया। वहां पर यह वायु तत्व के स्तर का फिजिक्स है, सूक्ष्म कणों के विज्ञान है। आपके मस्तिष्क की स्थिति को भ्रमित कर देता है वो। इसी तरह जयद्रथ को मारते समय लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सूर्य को ढक दिया था सुदर्शन चक्र से। कोई कहता है कि नहीं, एक दिव्यास्त्र था जिसके द्वारा ढक दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, श्री कृष्ण ने ढका ही नहीं था। केवल जयद्रथ को और जयद्रथ के आसपास कुछ सैनिकों को केवल सूर्य छिपा हुआ दिख रहा था, सबको नहीं। सबको पता था कि सूर्यास्त्र होने वाला है, अभी नहीं हुआ है। तो ये भी भ्रम है, ये भी माया ही है। तो किसी भी चीज को रामायण आदि में देखकर सीधे मिलावट घोषित कर देना ये उचित नहीं है। उसकी व्याख्या कीजिए, उस पर अनुसंधान करने वाला समझ सकता है उसके स्तर का विज्ञान। अगर ये चीजें महाभारत में मैंने नहीं देखी होती बड़े ध्यान से तो शायद ऐसी व्याख्या कर ही नहीं रहा होता। ठीक इसी तरह आप सभी बहुत से लोगों को कहते हुए सुनते होंगे, भगवान विष्णु ने अपने आप को 4 रूपों में विभक्त करके राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत के रूप में प्रकट हुए थे और महाभारत में केवल श्री कृष्ण के रूप में, यानी श्री राम से 4 गुना ज़्यादा बलवान या वैज्ञानिक योगी थे श्री कृष्ण, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान विष्णु पहली बात तो सृष्टि आदि के एक क्षत्रिय थे, महान राजर्षि, योगी और वैज्ञानिक थे, अत्यंत जितेंद्रीय योद्धा थे, वेद वेदांग और तत्वविद थे, धनुर्वेद के। तो वहाँ पर श्री राम को विष्णु के सदृश बोला गया है, श्री कृष्ण को विष्णु के सदृश बोला गया है। रामायण में ये नहीं लिखते भगवान वाल्मीकि जी कि श्री राम के रूप में या लक्ष्मण के रूप में ही प्रकट हो गए, फिर 2 भाइयों के साथ अन्याय हो जाता। जिसे महाभारत में नर नारायण रूप में बोला गया कि अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। मात्र एक प्रतीक दिया गया है, व्याख्या का स्तर बताया गया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ज़्यादा छोटे थे, ये ज़्यादा बड़े हो गए। श्री कृष्ण के लिए भी आदर्श थे भगवान राम। अभी तक यही जानते हो कि विश्वरूप, जिसमें अलग अलग विद्युत आदि अपने शरीर में योगी दिखा देता है सिद्धियों के बल पर, ये केवल श्री कृष्ण ही जानते थे। लेकिन क्या इससे ऊपर चलकर आप सभी ने ये भी कभी समझा, जानने का प्रयास किया? भगवान परशुराम को भी उन्होंने विश्वरूप ही दिखाया था। ये भी घटना महाभारत में आ रही है। 12 आदित्य यानी अलग अलग लोकपाल, सृष्टि के देव पदार्थ, अश्वनी कुमार, जिनकी चर्चा पीछे की वीडियोज में होती आई है, जिन पर हम लोग एक एक करके मनन चिंतन करते हैं कि विद्युत क्या है, अग्नि क्या है, अश्वनी कुमार क्या है, वरुण क्या है, उन सबको वो एक साथ दिखा देते थे क्योंकि वो और बड़े योगी थे, सब कुछ जानते थे। केवल भगवान परशुराम को ही नहीं, महर्षि सुतीक्ष्ण जी को भी दिखाया था, भगवान शरभंग को भी दिखाया था, और भगवान अगस्त्य जैसे लोग तो प्रभावित थे ही, उन्हें ये सब जानने की जरूरत ही नहीं थी। और उनसे श्री राम से भी पहले देखें तो सतयुग आदि में सब लोग सक्षम थे इस स्थिति में। भगवान भृगु, भगवान ब्रह्मा, मनु, उन लोगों के लिए भी विश्वरूप आदि सामान्य चीजें हुआ करती थी। लेकिन आप सभी जब रामायण में जाओगे सुतीक्ष्ण मुनि जी के यहाँ या महर्षि भगवान शरभंग के पास, जो कि अपने समय के अद्वितीय वैज्ञानिक थे, वहाँ पर आज के वाल्मीकि रामायण में जब श्लोकों को देखोगे तो वहाँ पर जब सुतीक्ष्ण मुनि या शरभंग से अलग अलग अध्यायों में चर्चा होती है कि मैंने इन लोकों पर विजय पा ली है, यानी इन देववादी पदार्थों को कंट्रोल कर लिया है, श्री राम ये चीज़ मैं तुम्हें भी देने को तैयार हूँ। वहाँ पर भगवान राम को पढ़ोगे जब, तो यही है कि भगवान राम कहते हैं कि इन लोगों को मैं खुद ही तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले मेरे रहने की व्यवस्था कर दो, कहीं उपयुक्त स्थान बता दो जहाँ पर मैं रह सकूँ। ये सारे लोग तो मैं ही तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। यहाँ से उन सारे श्लोकों को निकाल लिया गया या फिर इन श्लोकों को तोड़ मरोड़ दिया गया। यहाँ पर भी विश्व रूप का ही दृश्य था। श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को दिखाया था, उतंग मुनि जैसे लोगों को दिखाया था, वैसे श्री राम ने श्री कृष्ण से भी ज़्यादा बार इसका प्रदर्शन किया था। हालांकि इतना समझना है कि ये एक सिद्धि है, मात्र सिद्धि। दिखाने का ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी कर दे उन देवताओं के साथ, दिखाना अलग बात है, उनका प्रयोग कर लेना अलग बात है। तो फिर भी
वहाँ पर इन श्लोकों को तोड़ मरोड़ दिया गया। और आज की जो योग वशिष्ठ है, कभी ये भी रामायण का ही भाग हुआ करती थी। दर्शकों, इसी तरह बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ आज निकल कर आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि श्री राम का स्वयंवर हुआ ही नहीं था, माता सीता का कोई स्वयंवर, वहाँ पर तो स्वयंवर की कोई स्थिति थी ही नहीं। धनुष लाया गया, दिखाया गया, उन्होंने प्रत्यंचा क्या चढ़ाई, धनुष टूट गया। ये सब बेसिक स्तर की बातें हैं, इसीलिए कहता हूँ अनुसंधान करो। किसने कहा स्वयंवर नहीं हुआ था? सामान्य मस्तिष्क वाला भी व्यक्ति यही कहेगा कि कोई क्षत्रिय या राजकुमार कहीं खड़ा होता है तो वैसे ही 100-200 लोग उसे घेर लेंगे। क्या महाराज जनक इतने मूर्ख थे? कोने में ले जाकर कहीं धनुष तोड़वा दिया, विवाह करा दिया। इतना आसान नहीं है रामायण महाभारत को समझना। मैं फिर कहता हूँ, एक वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला जो कड़ों आदि को साक्षात करने की औकात रखता हो, सामर्थ्य रखता हो, ऐसे लोग रामायण महाभारत पर चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कितने स्त्री पुरुष आज प्रोडकास्ट आदि में कहते हैं कि हनुमान जी के पास कोई गदा ही नहीं थी, और सही है इनकी बात, क्योंकि रामायण में कहीं लिखा ही नहीं। रामायण में आप सभी लंका में जब युद्धों को देखोगे असुरों के और बानरों के, तो बानर कहीं वृक्ष फेंक कर मार रहे हैं असुरों को, उधर से वो दिव्यास्त्र और तीर चला रहे हैं। एक एक तीर से सहस्रों तीर निकल रहे हैं। ये दिव्यास्त्रों का विज्ञान, इस पर धनुर्वेद की एक मेरी अलग से वीडियो आएगी कि मशीन गन या जो बंदूकें कई गोलियां निकालती हैं, इनकी तरह तो नहीं थे खोखे आदि गिरते। वहाँ पर छोटे छोटे तीर ही होते थे, नालीक, नाराज, सूक्ष्म प्राणों और मन आदि के भी स्तर से चला करते थे। तो धनुर्वेद पर जब आएगी वीडियो तो उसमें विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आप सभी जब इन मूर्खों की तरह जाकर रामायण महाभारत में आप भी देखोगे ना, तो यही पाओगे कि चट्टान उठाकर बानर मार रहे हैं, कहीं अपने नखों से ही नोच ले रहे हैं राक्षसों असुरों को, कहीं पत्थर उठा के मार रहे हैं, और जब हाथ में कुछ नहीं आ रहा तो राक्षसों की तलवार छीन कर ही मार दे रहे हैं। कहीं एक जगह नहीं दिखा सकते कि कहीं अपने किसी तलवार से या गदा से, किसी पट्टी, शूल या दिव्यास्त्रों से बानरों ने राक्षसों को मारा हो। क्यों? क्योंकि आज किसी का वो मस्तिष्क रहा ही नहीं जो भगवान वाल्मीकि का था। जहाँ पे वृक्ष लिखा है वहाँ पर दिव्यास्त्र चलाते थे बानर भी, ये अभी तक कोई नहीं बोला होगा। जहाँ पर पत्थर फेंक कर मार रहे हैं वहाँ पर गदा का जिक्र था। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि जी ने गदा लिखा था, किसी ने पत्थर या ये सब लिख दिया, साल के वृक्ष। जहाँ पर वृक्ष चला रहे हैं वहाँ दिव्यास्त्रों के समूह, जो भी बताया कि एक एक से सैकड़ों हजारों दिव्यास्त्र या तीर प्रकट होते थे, निकलते थे, प्रकट भी होते थे, निकलते भी थे। कभी बताएंगे इसको विस्तार से। जहाँ पर पर्वत उठा लिया, पर्वत नहीं, वो तीरों का समूह ही है बस। क्योंकि वो वानर वर्ग के थे इसीलिए पूरी की पूरी व्याख्या ही भगवान वाल्मीकि ने बदल डाली। बिना महाभारत को पूरी तरह समझे रामायण को कभी नहीं समझा जा सकता। रामायण का विज्ञान तो लगभग समाप्त हो गया है। क्योंकि ये सब जो बता रहा हूँ आप लोगों को नया लग रहा होगा। आप कैसे अर्थ ग्रहण करोगे? जहाँ पर वो तीर से मार रहे हैं वहाँ पर आप कहोगे यहाँ तो वृक्ष लिखा है। भगवान वाल्मीकि बहुत बड़े थे, विमानों के आविष्कारक थे, वैज्ञानिक थे। ये जो आज प्रचार किया जाता है रामायण महाभारत आदि का, मैं किसी से सहमत नहीं हूँ। आप सभी यही जानते हो, कुछ राक्षस थे श्री राम की तरफ और बानर लड़ रहे थे, ऋक्ष थे। ये 5-6-7 लोग थे, मनुष्य वेश में थे, बाकी वानर का रूप पहने थे, पूंछ लगाए हुए थे। क्या आप सभी जानते हो महाराज संपाति भी लड़ रहे हैं? महाराज जटायु जी के भाई, उनका बेटा भी गया है लड़ने। जब माता सीता को रावण लेके जा रहा था और उनके बेटे सुपार्श्व ने देखा और आकर बताया महाराज संपाति जी को, जो गिद्ध वर्ग के इंसान थे, क्षत्रिय थे, तो उन्होंने अपने बेटे को डांट दिया कि वहाँ पर मर मिटना चाहिए था। लेकिन जब श्री राम की सेना आती है तो मार्गदर्शन भी करते हैं और साथ लड़ने भी जाते हैं। वो बंदर नहीं थे, उन्हें राजर्षि निशाकर ने प्रेरित किया था कि तुम भी लड़ने जाओ, तुम्हारा भी भाई मारा गया है रावण के हाथों। बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। मैं आप सभी को केवल एक घटना बताता हूँ। भगवान विश्वामित्र ने जब श्री राम को सारे दिव्यास्त्रों को दिया, 49-50 संहारक थे और उप संहारक लगभग इतने ही थे। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, ये सब एक साथ नहीं दिया था।
ताड़का को मारने के बाद पहली बात अपने आश्रम पर ले जाकर दिया था। दूसरी बात 25-30 सालों में बीच बीच में देते थे और विश्वामित्र जी के साथ कई बार जा चुके थे। पहली बार 15 साल की उम्र में गए थे, दूसरी बार लगभग 28 से 30 साल की उम्र में गए थे, तब जाकर ताड़का और सुबाहु मारीची को मारा था, बचपन में नहीं मारा था। और दिव्यास्त्रों को तो बीच बीच में देते थे, सिखाते थे। इतना सरल नहीं है ये सब। अगर इन्हीं सब चीज़ों को एक उदाहरण से मैं आप सभी को समझाऊं तो जैसे ही वाल्मीकि रामायण उठाओगे कहोगे कि ये देखो, स्वयंवर के बाद श्री राम जा रहे हैं और रास्ते में परशुराम जी मिल गए। वास्तविकता जानना चाहते हो? रास्ते से कोई लेना देना ही नहीं था। श्री राम जा चुके थे, राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, तब महर्षि परशुराम जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। रास्ते में नहीं मिले थे या स्वयंवर में भी नहीं आए थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे आप कहोगे ये देखो रास्ते में लिखा है, रास्ते में आए थे। भगवान वाल्मीकि को समझो पहले आप सभी। जैसे श्री राम एक बार 15 वर्ष की आयु में गए थे धनुर्वेद सीखने या अनुसंधान करने, उसके बाद फिर गए थे, तो क्या एक ऋषि लिखेगा बार बार गए थे आते जाते थे? तो रामायण का महत्व तो नहीं रह जाएगा, एक साथ ही लिख दिया। ऐसे ही रास्ते में नहीं मिले थे, अयोध्या में बॉर्डर पर मिले थे। श्री राम गए थे अगुवाई करने, महाराज दशरथ ने कहा कि परशुराम जी आ रहे हैं, तुम जाओ उन्हें लाने। बहुत बेसिक बातें थी, वहाँ पर कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। जैसे ही श्री राम को अयोध्या की सीमा पर देखा तो उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था, सुना है कि शिव धनुष तोड़ दिया, लो मेरा एक और धनुष है, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। और श्री राम चढ़ा देते हैं। वहाँ पर श्री राम कहते हैं कि मेरे अंदर 12 आदित्यों को देखो, अश्विनी कुमारों को, 49 मरुतों को, रुद्रों को, वसुओं को देखो, ये विश्वरूप। तब महर्षि परशुराम जी प्रभावित हो गए थे। जो बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे वो मेरे तर्क को समझ रहे होंगे। एक दिन में थोड़ी कोई इतिहास लिखा जाता है। रामायण का सीरियल एक दिन में 24 घंटे में देकर समाप्त कर दो तो इसका मतलब थोड़ी पूरा रामायण एक ही दिन में बीत गया। और दूसरी बात, वो रामायण नहीं रहा। आप सभी को अभी बताया, कहीं पर नहीं पाओगे कि बाली ताड़का पर प्रश्न उठा रहा है। बाली कह रहा है कि इक्ष्वाकु वंशी हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी धरती है, चलो मान लिया, हम लोग वानर वर्ग के हैं, तुम इक्ष्वाकु वंश होने से ज़्यादा श्रेष्ठ हो। लेकिन ये बताओ ताड़का की क्या गलती थी? जो एक यक्षिणी थी, सुशिक्षित थी, स्वयं वैज्ञानिक थी, एक योगी थी, उसकी क्या गलती थी जो जाकर विश्वामित्र के साथ मार दिया वहाँ पर? ये चीज़ आपको महाभारत में मिलेगी। श्री राम कहते हैं कि हे वानर, जो तुम कह रहे हो कि स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए, इसका मेरा जवाब यही है कि विपरीत परिस्थिति में गलत का साथ देने वाले सबका संहार अनिवार्य है। और ये जो बताया कि मंगल ग्रह पर भी युद्ध हुआ था, गंधर्वों से चीन या साउथ अफ्रीका तक लड़ने गए थे, ये सब जानकारियाँ तब समझ पाओगे जब आप सभी महाभारत में या अलग अलग सभी जो राजर्षि हैं उन राजर्षियों को पढ़ोगे, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, तब जाकर इस बात को पकड़ पाओगे। इसीलिए इन सब जानकारियों को दिया। ये जो बता रहा हूँ ना, चीन में युद्ध हुआ श्री राम का, साउथ अफ्रीका में युद्ध हुआ, मैं आप सभी को दिखाना चाहता था कि अनुसंधान होता किस स्तर पर है, अनुसंधान नाम की चीज़ क्या है। आप लोग देखोगे तो वहाँ यही लिखा मिलेगा कि माता सीता कह रही उसे मार के लाओ, उस पर उसकी चमड़ी पर बिछाया जाएगा। कहीं लिखा ही नहीं पाओगे कि माया के अस्त्र से मोहित कर दिया गया था। दिव्यास्त्रों पर अनुसंधान करने वाला ही इसको समझकर व्याख्या कर सकता है। कितनी जगह तो यही नहीं लिखा कि यहाँ पर इंद्रास्त्र चला रहे हैं इंद्रजीत पर, वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं। वो थोड़ी जानते थे कि अज्ञानी महामूर्ख पीढ़ियाँ आ जाएंगी और हमारा भी बाप बनने का प्रयास करेंगी। अगर आप सभी ब्रॉडकास्ट आदि देखते होगे या लोगों को सुनते होगे तो कितने लोग तो मेरी ही बात बोलते हैं। अब ये जो जानकारियाँ दे दी ना कि वो श्लोक सही है, माता सीता सच में वहाँ पर माया के अस्त्र से मोहित कर दिया गया था, देखना कुछ दिन बाद फिर लोग बोलना शुरू कर देंगे यही। कभी गलती से ये मैंने ही बोला था कि श्री राम का स्वयंवर नहीं हुआ था, वो अनुसंधान की शुरुआत थी, वीडियो पर अच्छे व्यूज़ भी आ गए थे, तो लोगों ने वही कहना शुरू कर दिया। आज देखना कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि वो श्लोक भी सही है और मायास्त्र के द्वारा मोहित कर दिया था। कुछ दिनों बाद ये भी लोग कहना शुरू करेंगे कि ताड़का पर भी बाली ने आवाज़ उठाई थी, श्री राम के ऊपर प्रश्न उठाया था, लेकिन श्री राम ने समुचित उत्तर दिया था। अभी किसी को ये नहीं पता। कल ब्रॉडकास्टों में या लोगों के माध्यम से ये भी सुनोगे कि जो वृक्ष आदि मार रहे हैं वानर, वो वृक्ष नहीं है,
वो दिव्यास्त्र है, वो तीर है जो बताया जा रहा है कि उधर से असंख्यों तीर, हजारों तीर गिर रहे हैं वानरों पर, और इधर से अंगद ने पर्वत की एक शिला उठाकर मार दी। ऐसा नहीं है, वो तीर ही है, क्योंकि वानर वर्ग से संबोधित किया है, तो इसलिए वाल्मीकि जी ने एक व्याख्या का स्तर बताया है। तो कुछ दिनों बाद ये भी सुनोगे। ये वीडियो बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, देख लो अनुसंधान का स्तर क्या होता है, अनुसंधान नामक चीज़ क्या है। रामायण महाभारत में तो लोग संस्कृत तक नहीं पढ़ पाते, हिंदी को पढ़ लेते हैं फिर निकल पड़ते हैं समाज में। कितने तो स्त्रियों को मैंने देखा है, हनुमान जी के पास गदा नहीं था, स्वयंवर नहीं हुआ था, परशुराम जी स्वयंवर में नहीं आए थे, रास्ते में आए थे। चलो एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, रास्ते में भी नहीं आए थे। श्री राम अयोध्या में जा चुके थे, महीनों बीत चुका था। आप में से जो अनुसंधान वेदता होगी, गहराई से सोचते होगे, खुद विचार करो। परशुराम जैसे ऋषियों के पास बेफालतू का समय था, इसे मैं अनुसंधान ही क्या कहूँ। कोई बेसिक स्तर का व्यक्ति भी समझ सकता है कि किसी ऋषि के पास इतना फालतू का समय थोड़ी है। सुनते ही फाट पड़ा या तुरंत सुनाई कैसे दिया। तो वो गए अयोध्या में, काफ़ी दिनों तक रहे, तब वहाँ से जब बॉर्डर पर पहुँचे, सीमा पर, तब महाराज दशरथ ने भेजा कि परशुराम जी आ रहे हैं, तुम जाओ अगुवाई करने, उनका सम्मान करने। तो वहाँ पर आपस में बातचीत हुई थी। जबकि आप सभी देखोगे वाल्मीकि रामायण में, तो दशरथ जी आगे गए और हाथ जोड़ रहे हैं महर्षि परशुराम जी को कि राम को क्षमा कर दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसी भगवान वाल्मीकि के बातों को समझ कर कि महाराज दशरथ वहाँ थे ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मण गरज पड़े थे, लक्ष्मण भी नहीं थे, श्री राम थे, उनके साथ अनेक कुछ सेनाएं थी और कुछ क्षत्रिय थे, इतने ही थे। ऐसे ही रामायण में राजर्षि सगर की चर्चा आती है। लोग कहते हैं कि महर्षि कपिल जी ने उनके 60,000 पुत्रों को जला दिया था। क्यों? क्योंकि अनुसंधान का सामर्थ्य ही नहीं है ना। संस्कृत भी नहीं आती जो हिंदी का अनुवाद पढ़कर ऐसी व्याख्या करता हो। ये जो सगर के पुत्रों के जलाने की बात है, ये जितने भी मनुष्य होते हैं, आप सभी सुने होंगे वैदिक विज्ञान में मनुष्य रूपी सूक्ष्म कण आदि भी होते हैं, नहुष, ययाति, सगर। इन कणों का नाम सगर आदि क्यों रखा गया पता है आप सभी को? इन महान क्षत्रियों को सम्मान देने के लिए। तो टोटली ये पार्टिकल फिजिक्स का विज्ञान है। लेकिन ये राजर्षि जो कभी अपने समय के सबसे महान क्षत्रिय हुआ करते थे, पृथ्वी को बचा के रखा था, तो उनके सम्मान के लिए यह नाम रखा गया, सगर नामक एक कण आदि, जिससे इन राजर्षियों को भी जब तक सृष्टि विज्ञान रहे तब तक याद किया जाए। ययाति आदि, उनके यदु, पुरु, ये 4 पुत्र, ये कणों के ही अलग अलग विभाग, जिससे उस राजर्षि को याद किया जाए समय के अंत तक, जब तक फिजिक्स रहे, वैदिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान रहे। ये जो बोल रहा हूँ ना कि ये अलग अलग कणों का विज्ञान है राजाओं को सम्मान देने के लिए। आज नहीं किसी का नाम न्यूटन रख देते, किसी का आइंस्टीन, किसी तारे का नाम सेजिटेरियस ए, सेजिटेरियस बी, ईसाइयों के नाम पर रखा जा रहा है। वैसे अपने राजर्षियों के नाम पर रखा गया था, ऋषियों के नाम पर रखा जाता था। ये जो बोल रहा हूँ ना, ये सब बातें आज भी लोगों के समझ में नहीं आएंगी। आप लोग समझ रहे होगे जो 10, 20, 50 वीडियो देखे होंगे। आगे से अब लगातार वीडियो आने वाली है, छोटी छोटी भी वीडियो बनाएंगे, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की भी। तो दूसरे तीसरे दिन भी वीडियो आएगी, या फिर बड़ी वीडियो आएगी आधे घंटे की, तो 3-4 दिन बाद आएगी, 5वें दिन आएगी। इसीलिए तो आप लोगों से कहता हूँ स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करो, किसी के नीचे मत रहो। मैं तो चाहता हूँ हजारों ऋषि तैयार हो जाएं भारत में, और जितनी बात आप बोलोगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद वही बातें चर्चा में आएंगी। लेकिन बताने का यही मकसद था, इसे ही अनुसंधान कहते हैं।